हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 की आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक नया न्यूली चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उसके बाद हम जानेंगे कि हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को किस टाइप से क्लासिफाई किया, और उसके बाद हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, यानी किस तरीके से हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की का नेमिंग करते हैं, IUPAC नेमिंग करते हैं। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्दर हम इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फर्दर हम इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा जब आप फर्दर स्टडी करो, आगे जब फर्दर स्टडी करेंगे, जैसे आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं या मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर आपका होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हेलोजन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। The compounds in which replacement of hydrogen atom by the halogen। हेलोजन एटम हम जानते हैं चार हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जनरली द एल्केन compounds in which replacement of hydrogen atom by the halogen atom known as हेलो एल्केन। जैसे सपोज करो हम एक मीथेन लेते हैं और मीथेन के एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके इसकी जगह X जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है हेलो मीथेन। तो हेलो एल्केन या हेलो मीथेन। इसी तरीके से इन्हें हम एल्काइल हैलाइड भी नाम देते हैं। एल्काइल हैलाइड भी इन्हें हम नाम देते हैं। तो यहाँ हम इसको मिथाइल हैलाइड भी बोलते हैं। इसी तरीके से मेरे पास एक एल्केन है CH2 CH3 और दिस इज CH3। यहाँ हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं CH3 CH2 और X की जगह में क्लोरीन जोड़ देता हूँ, नाम हो जाता है क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड। तो हेलो एल्केन को हम एल्काइल हैलाइड भी नाम देते हैं। सपोज करो मेरे पास एक एल्केन है CH3 CH2 CH3। यहाँ मैं एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ CH3, दिस इज CH3। यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया, यहाँ क्लोरीन जोड़ देता हूँ। यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे मैं क्लोरीन जोड़ देता हूँ। तो दिस इज डाइक्लोरोप्रोपेन। डाइक्लोरोप्रोपेन इज ऑल्सो ए हेलो एल्केन।
तो हेलो एल्केन ऐसे एल्केन कंपाउंड्स होते हैं जिनके एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हम किसी हेलोजन एटम से जब रिप्लेस करा देते हैं तो बनने वाले जो न्यूली कंपाउंड्स होते हैं नॉन एज हेलो एल्केन। इसी तरीके से अगर जब हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को हेलोजन एटम के थ्रू रिप्लेस कराते हैं तो बनने वाले कंपाउंड जो है वो हेलो एरीन कहलाते हैं। तो हेलो एरीन the aromatic compounds in which replacement of hydrogen atom by the halogen atom known as haloarine। यहाँ हम एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं जैसे कि C6H6 ले लेते हैं बेंजीन, और बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं C6H5X ग्रुप से। तो दिस इज हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन इज ए हेलो एरीन। जब हम यहाँ एक हम एरोमेटिक कंपाउंड्स ले लेते हैं जैसे कि ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हम जो है यहाँ रिप्लेस कराते हैं। इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करा दिया क्लोरीन से, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कराते हैं हम क्लोरीन से, तो इसका नाम हो गया डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन इज ए हेलो एरीन। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी एल्केन कंपाउंड से उसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम के थ्रू रिप्लेस कराते हैं तो ऐसे कंपाउंड हेलो एल्केन कहलाते हैं। जबकि अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड से उसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को हेलोजन ग्रुप के द्वारा या हेलोजन एटम के थ्रू जो है रिप्लेस कराते हैं तो ऐसे कंपाउंड जो है हेलो एरीन्स कहलाते हैं। तो एक्चुअल में हेलो एल्केन और हेलो एरीन में एक बहुत बड़ा हम डिफरेंस देखते हैं कि हेलो एल्केन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहाँ हम हेलो एल्केन, इधर हम हेलो एल्केन लेते हैं और यहाँ हम हेलो एरीन्स लेते हैं। यहाँ हम सपोज करो CH3 CH2 और यहाँ हम X जोड़ देते हैं और यहाँ हम देखो बेंजीन से X को जोड़ देते हैं। यहाँ जो कार्बन एटम है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और यहाँ जो ये जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि यहाँ देखिए हम एक हाइड्रोजन, इसको ऐसे बना लें, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ कार्बन 1 2 3 4 4 वैलेंसी और 4 वैलेंसी, इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, ड्यू टू दिस रीजन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हेलो एरीन्स के अंदर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जबकि हेलो एल्केन के अंदर हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ अब हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को
हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो क्लासिफिकेशन। Number 1, on the basis of number of halogen atom के बेस पर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन को क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन। अगर हेलोजन एटम 1 है तो मोनो यूज करते हैं, अगर हेलोजन एटम 2 है तो डाई यूज करते हैं, अगर हेलोजन एटम 3 है, सेम हेलोजन एटम 3 है, तो हम कह सकते हैं ट्राई यूज करते हैं। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द CH2, दिस इज CH3, CH2X। X की जगह हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं। दिस इज मोनो हेलो एल्केन। हम चाहे तो एल्केन का नाम भी लिख सकते हैं, इथेन। यहां CH3, CH2, सपोज करो एक हेलोजन यहाँ है, एक हेलोजन यहाँ है, इसको बोलेंगे हम डाई हेलो एल्केन, क्योंकि यहाँ हेलोजन एटम कितने हैं? 2 है। इसी तरीके से CH3, CH, CH2, CH3, एक हेलोजन हम यहाँ जोड़ देते हैं। अब की बार हम X की जगह ब्रोमीन, यहाँ भी हम ब्रोमीन को लगा देते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ से और निकाल देते हैं, यहाँ भी हम ब्रोमीन को जोड़ देते हैं। यहाँ पर 3 हेलोजन एटम हमें दिखाई देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन एंड दिस इज ट्राई हेलो एल्केन। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर हम हेलो एल्केन को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर दिस इज मोनो हेलो एरीन, दिस इज XX डाई हेलो एरीन एंड दिस इज ट्राई हेलो एरीन या ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो हेलोजन एटम के नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन को जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस इज डाई एंड दिस इज ट्राई। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ इम्पोर्टेंट डाई हेलो एल्केन को भी हमने 2 फॉर्म में क्लासिफाई किया है। अगर बोथ हेलोजन एटम सेम कार्बन से जुड़े होते हैं तो इसको हम जेम डाइहेलाइड बोलते हैं, और अगर सेम कार्बन एटम बोथ हेलोजन एटम जो है वो डिफरेंट कार्बन से जुड़े होते हैं तो इसको हम विसिनल डाइहेलाइड नाम देते हैं। तो डाइहेलो, इसके बारे इसका प्रिपरेशन जेम डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड का आगे फर्दर हम इस चैप्टर के अंदर इनका क्लासिफिकेशन
पढ़ने वाले हैं और इनका प्रिपरेशन किस तरीके का होता है, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, वो सब हम इसके अंदर आगे स्टडी करेंगे। तो अभी आप समझ सकते हैं कि डाइहेलो एल्केन भी जनरली जेम डाइहेलाइड हो सकते हैं और विसिनल डाइहेलाइड हो सकते हैं। अगर बोथ हेलोजन एटम सेम कार्बन से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसी कंडीशन में ऐसे डाइहेलो एल्केन को जेम डाइहेलाइड कहा जाता है। अगर बोथ हेलोजन एटम जो है वो डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, जो नेबरिंग कार्बन भी होते हैं, तो ऐसे हेलो एल्केन को, डाइहेलो एल्केन को हम विसिनल डाइहेलाइड नाम देते हैं। इसके अलावा हम दूसरा क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं जब कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3x bond, compounds containing sp3 कार्बन x बॉन्ड यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड, यानी अगर ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन को हम जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 एल्काइल हैलाइड, फर्स्ट कहलाते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जिनमें हेलोजन एडेड डेड कार्बन एटम, हेलोजन added that carbon atom which is sp3 hybridized। यहां हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज करो RCH2X, तो यहाँ X जो जुड़ा हुआ है ये इस कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो जब हेलोजन डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे कंपाउंड जो है वो एल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। यही केस हम जो है बेंजीन रिंग के केस में भी देख सकते हैं, लेकिन ये केस जो है एल्काइल हैलाइड का जो केस है वो बेंजीन रिंग में नहीं बनता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ हेलोजन जोड़ता हूँ तो ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। तो बेंजाइल हैलाइड का फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉसिबल होता है। दूसरा हम यहाँ केस देख सकते हैं कि एलाइलिक हैलाइड, दूसरे जो कंपाउंड्स बनते हैं दैट इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? जब हेलोजन एडेड डेड कार्बन एटम which is sp3 hybridized, and next carbon atom is double bonded, and next carbon atom is double bonded या अनसैचुरेटेड। तो यहां हम देख सकते हैं कि सपोज करो मैं एक कंपाउंड बनाता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और X। क्या यह एक एलाइलिक हैलाइड है?
तो यहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये एलाइड नहीं हो सकता। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो ये जो कार्बन है ये एलाइल कार्बन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वाला जो कार्बन है वो अनसैचुरेटेड है, वो इसके पास डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है, और ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग ग्रुप ये जो ग्रुप बनता है ये मेरा पास एलाइलिक ग्रुप होता है। और यहाँ जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है दैट हेलोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ हेलोजन sp3 कार्बन से ही जुड़ा हुआ होता है, बट नेक्स्ट कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड होता है, और ऐसे हेलाइड जो है वो एलाइलिक हेलाइड होते हैं। यही केस बेंजाइलिक हेलाइड या हेलोएरिड में भी हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं एक बेंजीन बना देता हूँ और मैंने यहाँ एक रिंग बनाई है और ये मैंने यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दिया, और सपोज करो X हेलोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है ये आपको sp3 हाइब्रिडाइज दिखाई दे रहा है, और नेक्स्ट कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है। इसका मतलब इस तरीके का जो कंपाउंड है वो भी एलाइलिक हेलाइड होता है। तो एलाइलिक हेलाइड जो है बेंजीन रिंग में भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन अगर हम यहां देखें तो तीसरी कंडीशन बनती है बेंजाइलिक हेलाइड। बेंजाइलिक हेलाइड की कंडीशन में क्या होता है कि हेलोजन एटम एडेड with sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom, and next is benzene, and next is यानी नेक्स्ट जो कार्बन है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां देख सकते हैं कि सपोज दिस इज बेंजीन रिंग, और यहां बेंजीन रिंग है, यहां CH2 और यहां हेलोजन जुड़ा हुआ है। हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ जो ये कार्बन है ये तो sp3 है, लेकिन नेक्स्ट कार्बन है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। तो बेंजाइलिक हेलाइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम एडेड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एंड नेक्स्ट इज बेंजीन, एंड नेक्स्ट कार्बन नेक्स्ट जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। इसी तरीके से हम एग्जांपल और देख सकते हैं। दिस इज बेंजीन रिंग, यहाँ भी एक कार्बन है और इस कार्बन से हमारे पास हेलोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ सपोज करो कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ हम एल्काइल ग्रुप की जगह CH3 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और नेक्स्ट जो है ये आगे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। तो बेंजाइलिक हेलाइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम एडेड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एंड नेक्स्ट इज बेंजीन रिंग, यानी नेक्स्ट बेंजीन रिंग होती है। तो आई थिंक आपको sp3CH बॉन्ड का क्लासिफिकेशन समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हेलोजन बॉन्ड, यानी इस कंडीशन के अंदर हम यहाँ
इसे दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। यानी अब की बार हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो इस कंडीशन में दो तरीके के कंपाउंड्स बन सकते हैं। नंबर 1 इज विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, और नंबर 2 इज एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? जिनमें हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो, हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो। हेलोजन एटम इज एडेड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जैसे कि CH डबल बॉन्ड CHX, दिस इज विनाइल ग्रुप। और यहां ये जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज विनाइल ग्रुप एंड दिस कार्बन इज sp2, this carbon is sp2 hybridized। तो हम यहां देख सकते हैं इस कंपाउंड में हेलोजन जो है वो sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, और जब हेलोजन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे कंपाउंड विनाइलिक हैलाइड कहलाते हैं, और ये विनाइल ग्रुप होता है। यहाँ हम आगे कुछ भी जोड़ सकते हैं। सपोज करो हम CH3 जोड़ दिया, या हम इस तरीके से कोई आइसो ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो आगे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, बट ये ग्रुप जो है हमारा ये विनाइल ग्रुप होता है। और हम ये कह सकते हैं कि जब हेलोजन जो है वो विनाइल ग्रुप से जुड़ा हो तो ऐसे हैलाइड विनाइल हैलाइड कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं हेलोजन एटम इज एडेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे कंपाउंड्स को विनाइलिक हैलाइड नाम देते हैं, दिस इज विनाइलिक हैलाइड। इसके अलावा यही कंडीशन हम सपोज करो ये हमारे पास यहाँ X जुड़ा हुआ है, दिस इज ऑल्सो विनाइलिक हैलाइड, बिकॉज यहाँ भी जो हेलोजन जो जुड़ा है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी हमें CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो ए विनाइलिक हैलाइड। इसी तरीके से एराइल हैलाइड की अगर हम बात करें, एराइल हैलाइड के अंदर भी हेलोजन एडेड, हेलोजन इज एडेड with sp2 hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atom, but carbon atom is included in ring, but carbon atom is included in ring। यानी कार्बन एटम जो है वो रिंग से जुड़ा होना चाहिए। और तो यहां हम देख सकते हैं दिस इज बेंजीन रिंग, यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं, और सपोज करो यहाँ X जुड़ा हुआ है, तो इस
कार्बन को हम देख सकते हैं जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमने यहाँ कहा हेलोजन इज एटेड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है एंड कार्बन एटम इज इंक्लूड इन द रिंग और दिस कार्बन इज इंक्लूड इन द रिंग, यानी ये कार्बन रिंग के अंदर मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन में जो कंपाउंड्स बनते हैं दैट आर एराइल हैलाइड। इसी तरीके से हम यहाँ बना सकते हैं दिस इज बेंजीन रिंग, यहाँ हम सपोज करो मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं और यहाँ हम हेलोजन जोड़ देते हैं। हेलोजन की जगह हम ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ए एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हेलोजन एटम इज एडेड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बट कार्बन एटम इज इंक्लूड इन द रिंग, यानी रिंग के अंदर कार्बन एटम जो है वो इंक्लूड होता है। तो आई थिंक आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन का ये क्लासिफिकेशन अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन।